ये स्थान तो छत्तीस बिरादरी का स्थान है, सबका है, साझा है, गांव गवांड का है, इलाके का है। और यहाँ के जोड़ का आपने मुझे दूसरा काम दिया, तो जोड़ का क्योंकि आप इतना महत्व बता रहे हैं कि काली खांसी हो और अन्य वो हो उससे दूर हो जाती है, तो ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसकी खुदवाई करवाकर इसका कोई ऐसा निर्माण तो पक्का हो जाए साइड से, या जैसे मरीज आप चाहेंगे वो भी करवाने का काम करें। आपके भवन निर्माण के लिए जो ड्यूटी आप हमारी लगाओगे यहाँ पर जो मंदिर के लिए होगा, मेरे को आप बता देना, वो भी मैं आपको भिजवा करके उसको भी करवाने का काम। इसके अलावा भी कोई भी अगर आपकी विषय हो, बात हो, तो वो आप पहुंचाने का काम करो, हमारा प्रयास सदैव रहेगा। मगर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम कई बार ये सोच लेते हैं भाई वो वाला जो है ना राज में स्वाद नहीं है जो होना चाहिए था, बट सीट भी तो अपनी 10 है। आप इस बात से सहमत हो कि नहीं? 10 सीट है, काम अपने को चाहिए 50 वाले, ऐसे बात नहीं बनेगी। युवा साथियों, तुम्हारे को जानने की बात है। दुष्यंत से उम्मीद तो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ये काम करे और हरियाणा को चमकाए, मगर दुष्यंत भी तो मजबूर है, दुष्यंत की सीमाएं हैं, उससे ज्यादा वो जो है अपने हाथ फैला करके नहीं कर सकता। मैं आपसे गुजारिश करता हूं भाई अपने की पहचान करो, आपका अपना कौन है, आपसे पराया कौन है, आपके बीच में रहने वाला कौन है, आपके सुख दुख का हमदर्द कौन है। और जिस दिन आप और हम उसको जान लेंगे, पहचान लेंगे, दुष्यंत का तो हाथ आप कभी भी पकड़ लेना। मगर कई बार हम जिता करके भेज देते हैं, वो लोग हमारे बीच में दोबारा नहीं आते, ना हमारे को पूछते। कई बार हम जाति पाति के नाम पर बढ़ जाते हैं। जब चौधरी देवीलाल जी को आपने ताकत दी थी, तब आपने जातियां भूल के, सीमाएं भूल करके अपनी पहचान को जाना था कि किसान और कमेरा एक हो जाए। मैं आज फिर आपसे कहता हूं, चाहे गरीब हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हमारी जाति जो है वो कमेरे की है। हम सब लोगों को एक होना होगा। आजकल लोग बहुत जल्दी बेवकूफ बना देते हैं। अब कह रहे दुष्यंत ने ये काट दी, पेंशन काट दी। बड़ी हैरानी होगी, मैं सारे चंडीगढ़ गया, स्टडी करके आया भाई ये क्या मामला है। जब चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन दी थी तो 100 रुपए दी थी, और 100 रुपए जब पेंशन दी थी तो उस पर स्लैब लगाया था 80,000 रुपए का, यानी 80,000 से ज्यादा जिसकी इनकम है उसको पेंशन नहीं मिला करती, उससे कम वाले को मिला करती। अमूमन 80,000 वाला इनकम उस समय कोई दिखाता ही नहीं था। आप सहमत हो कि नहीं इस बात से? सही है जी। तो लोगों को सबको पेंशन मिलती है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो आज सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, मैं मंदिर में खड़ा हूं, ईमानदारी से कह के जा रहा हूं, ये 2012 के अंदर कानून बनाया किसने? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने। इस स्लैब को 80,000 से बढ़ाकर 2 लाख किया। जो आज 2 लाख पे कट रही है ना लोगों की, वो दुष्यंत ने नहीं काटी, ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का किया हुआ काम है। मगर मैं ये कह के जा रहा हूं आज आपको कि उस 2 लाख को 5 लाख 7 लाख करवाने का काम हम करेंगे, जिससे पेंशन की तो जिंदाबाद। हमारा मकसद है कि पेंशन भी 5100 हो और आगे बढ़े। 75% आरक्षण है, अब कोर्ट में अटका हुआ है, हाई कोर्ट के अंदर। कई बार नौजवान हमें मिलते हैं, कह देते हैं तुमने तो कहा था रोजगार का वादा। आप मुझे ये बताओ कि हमारी नीयत में कोई खोट है क्या? आते ही कानून बनाया, अब कोर्ट के अंदर चला गया, निपटारा हो जाएगा, फैसला आपके हक में आना है, आज आए कल आए, और मैं मानता हूं 1 महीने से अंदर अंदर ये फैसला भी आ जाएगा 75% वाला। तो जब 75% लागू आपके हक में हो जाएगा, क्या हमें किसी के आगे बाहें फैलानी, झोली फैलानी पड़ेगी? नहीं फैलानी पड़ेगी। मारुति का 20-25 हजार नौकरियां ये आ रही हैं, आप हमें कहियो, हम हाथ पकड़ पकड़ के लगवाएंगे, किसी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आज आपको आगे वहां सोना के अंदर बननी है जापानी बैटरी की कंपनी, और बहुत आना है। तो ऐसे ही हमने महिलाओं को आरक्षण का वादा किया, वो पूरा किया। बैकवर्ड का 8% का वादा किया, पूरा किया। दुष्यंत के बस में किसानों के लिए एक मौके एक काम आया, अब आप गिरदावरी कराने के लिए हमें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, मोबाइल से गिरदावरी कराओ, अपनी फसल कितना खराबा हुआ है खुद तय करो। तो सारे काम तो कर रहे हैं, मगर कई बार हम खुद जो है बहुत कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं, मगर वो ताकत देते नहीं। आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने नेता को, अपने लाडले को ताकत दो। दुष्यंत की जो और आपकी जो आपका रिश्ता है वो अगले 40 साल तक रहना है आप नौजवानों के साथ। आपकी जो दोस्ती है वो 40 साल की है, ये तो आएंगे और चले जाएंगे। मैं आपसे ही कहता हूं कि एकत्रित हो जाओ, एकजुट हो, उसके लिए आप लोगों को जो है ना सोचना है। तो आप लोग पधारे, जो मेरी जिम्मे आपने लगाया वो मैं सारे काम आपके करवाऊंगा, ये आप निश्चित रहो।
और फिर भी कभी कोई और बात होगी, आधी रात को भी आप बुलाओगे तो आपके बीच में हाजिर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।